हेलो हेलो ब्यूटीलिशियस पीपल। मैं हूँ वियतनाम के एक शहर सापा में, और बैकग्राउंड में कीड़ों के गाने की आवाज़ से तो समझ आ ही रहा होगा कि मैं एक इको लॉज में रुकी हूँ। और मैंने डिसाइड किया कि स्कूटी से सापा एक्सप्लोर करते हैं, तो कहीं मैं अपना डिसीज़न रिग्रेट ना करूँ, क्योंकि ये रोड देखकर मुझे रिग्रेट तो हो रहा था। पर थोड़ी ही देर के बाद नो, ये देखो क्या व्यू है। और रोड्स भी बाकी सारे रास्ते वॉज परफेक्ट। ये बहुत टाइम से मेरी बकेट लिस्ट में था कि डिफरेंट कंट्री एंड अ बाइक राइड। बाइक तो नहीं है पर स्कूटी भी चलेगा। एंड से हाई टू दिस क्यूटी। और सुबह से ही मुझे बहुत तेज़ वाली भूख आई हुई थी, सो फाइनली हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला। इतनी तेज़ भूख आई हुई थी ना मुझे, ऊपर से इन सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ रहा था। गाइस स्ट्रगल। और इस रेस्टोरेंट को ढूंढना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये रोड की साइड पे है, सो गुड लोकेशन। और ये देखो व्यू, तापा में तो हर जगह ही सुंदर व्यू है। और ये हमारा खाना आ गया फाइनली। और मेरे में पेशेंस की बहुत कमी है, मैं रुक नहीं सकती हूँ। और खाना बहुत गर्म था। एक तो मैं निकली ही लेट थी, ऊपर से इस स्कूटी ने काम करना बंद कर दिया। बट फाइनली इन्होंने हमारी मदद की एंड ये वी कैन कंटिन्यू आवर राइड। और आगे का रास्ता तो पूरा फॉग से भरा हुआ है। और मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा वेदर बहुत पसंद है। और रास्ते में मुझे बहुत सारे जगह इतने सारे रोजेस रखे हुए दिखे। पर थोड़ी देर के बाद फिर से हमारा एडवेंचर स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये फॉगी रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट सीरियसली ये ब्यूटीफुल होने के साथ साथ थोड़ा डेंजरस भी है। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर अच्छे से स्कूटी राइड करने आती है तभी स्कूटी रेंट पे लेना, अदरवाइज़ यू कैन बुक अ कैब। और ये देखो जस्ट बगल में खाई है। पर धुंध को चीरने के बाद मुझे दिखा ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल का व्यू। और हर थोड़ी देर में आपको डिफरेंट वाटरफॉल्स दिख जाएंगे। और इन रास्तों को देख के निंजा हथौड़ी वाला गाना याद आ रहा है। पहाड़ों के ऊपर जमुना के पार। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सच में आई मिस यू निंजा हथौड़ी। पर हमारा मेरा फेवरेट कैरेक्टर था, मतलब अब तक है। और सच में रोड थोड़े ज़्यादा ही डेंजरस निकले। हर थोड़ी दूर के बाद देयर वाज अ पोस्टर जिस पे लगा हुआ था वार्निंग साइन। और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और मुझे नहीं पता था सापा इतनी ज़्यादा ठंडी जगह है। एक तो इतना सुंदर व्यू, ऊपर से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और ये बारिश, वैसे मुझे बारिश बहुत पसंद है। और हम एक लोकल शॉप के पास रुक गए और लिटरली मैं काँप रही थी। और वियतनाम के लोग बहुत हेल्पफुल है यार। ये कपड़ा मुझे इन्होंने ही दिया साफ़ करने के लिए। और बारिश के बाद तो विजिबिलिटी और गई, और हमारी स्कूटी बहुत देर से चल रही थी। सो हमने सोचा कि यहीं से पेट्रोल डलवा लेते हैं। और ये ढक्कन हमसे खुल नहीं रहा था। देखो स्ट्रॉन्ग शीज। और ये देखो स्पेशल गैजेट। हेल्पफुल तो ये लोग बहुत हैं। और यस यार, पैसे दे के हमने पेट्रोल ख़रीदा। अब देखो बैकग्राउंड में कुछ वियतनामीज़ में ये लोग बात कर रहे हैं, तो अब मुझे नहीं पता। अगर अब्यूज़ भी कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं, सामने से तो हेल्प ही कर रहे हैं। नहीं यार, प्यारे लोग हैं, नहीं अब्यूज़ करेंगे। एंड लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो इन सेकंड पार्ट। थैंक यू।